नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानीत। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। 1,000 रुपए से 9 लाख रुपए की प्रॉफिट है, वो भी लास्ट 365 डेज में। यह है टीडीएस स्मार्ट एआई इंडिकेटर का यूज। एंड टीडीएस स्मार्ट एआई इंडिकेटर में ये किस तरह से संभव है उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे विथ प्योर फिगर एंड फैक्ट्स। ठीक है ना। तो वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को डेफिनेटली मेरे साथ पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आप अगर हमारा वीडियो हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट एवरी वीक मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आप हमारी जो टीडीएल लर्निंग की जो टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला है। आप राइट चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। और एक नया चैनल है जिसमें हम एजुकेशन एक इनोवेटिव वे में प्रेजेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप ये चैनल का हिस्सा डेफिनेटली बनिएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर अपडेट्स टेलीग्राम में है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिएगा। तो बात करते हैं आज की जो टॉपिक है, ये जो एआई स्मार्ट इंडिकेटर को आप किस तरह से यूज कर पाएंगे। इसका तो हमने डिटेल्स वीडियो बनाया था, ये थोड़ा सा अपडेट किया गया उसमें, क्योंकि स्ट्रेटेजी बेहतर होता जाएगा जैसे हम उसको अपडेट करेंगे। एंड उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। देखिए, ये जो स्क्रिप्ट लगा है वो एथेरियम में लगा हुआ है। एंड एथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि इंडिया में इसमें ट्रेड करना फुली लीगल है, कोई इलीगल चीज नहीं है, फुली लीगल चीज है। एंड इसमें बैंक्स में सेटलमेंट होता है, जैसे यूजुअली हमारी जो एनएससी मार्केट में जिस तरह का सिनेरियो है ये होता है। आप अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, डेल्टा इंडिया में, तो डेल्टा इंडिया में या आईएनआर में आप इसमें पैसे डालते हो, आईएनआर में ट्रेड करते हो, तो आईएनआर में सेटलमेंट होता है। तो इसमें जो लॉज है वो हमारी जो जनरल टैक्स कंप्लायंसेस है उसको वो कंप्लायंट करता है एंड उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे इस साल के लिए 12.5 लाख से अगर आपका अर्निंग बिलो है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके स्लैब्स शुरू होते हैं, वो डिपेंड करेगा। जनरली जैसे जिस तरह का एग्जैक्ट रूल है एनएससी मार्केट के लिए, वो इसी के लिए भी अप्लाइड है। एंड ये प्योरली लीगल है एंड ये अप्रूव्ड प्रोसेस है। ठीक है, चलिए। एंड इसमें अकाउंट ब्लॉकिंग की कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कंपनी, ये जो एक्सेलियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डेल्टा का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आप इसमें अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर एक्सेस में थोड़े से एज मिलेगा एंड ये इंडिकेटर आप एक्सेस कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अपना अकाउंट डेफिनेटली खुलेगा, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप खोल सकते हो। 5 मिनट का प्रोसेस है, इजीली अकाउंट खुल जाते हैं। एंड इनका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो 15 मिनट में यूजुअली विड्रॉल होते हैं। जो क्रिटिकल विड्रॉल प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन यूजुअली विद इन 50 मिनट्स आप पैसा विड्रॉ मारेंगे तो आपके अकाउंट में आ जाता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको पता है। एंड अकाउंट में ऐड करना तो सेकंड की बात है, यूपीआई में ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एथेरियम में कितना मार्जिन लगता है आज के डेट में? 1000 या 1100 रुपए मैक्सिमम, 1000 रुपए के आसपास का एक लॉट एथेरियम का मार्जिन लग रहा है। एंड क्योंकि इसमें 200x का लीवरेज मिल रहा है। इसमें जो ब्रोकरेज जो चार्जेस होते हैं वो एक एथेरियम में आप अगर विद इन 15 मिनट्स आप अगर अपना पोजीशन काट देते हो तो आपको $1 के आसपास का, मतलब 85 रुपीज के आसपास का आपका लगता है चार्ज, या 15 मिनट से ज्यादा रहेगा। ये एक स्कैल्पिंग ऑफर के अंतर्गत आता है। अगर उससे ज्यादा होगा तो आप मैक्सिमम आपका $2 के आसपास का चार्ज करते हैं, जो कि 190 रुपीज होता है, जो कि आज के डेट में निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना उससे भी बहुत ज्यादा महंगा है। मतलब ये बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू निफ्टी फ्यूचर। ठीक है ना। तो स्पेशली जो रिसेंट जो टैक्स लॉज अप्लाई हुए हैं कि आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस देने पड़ेंगे, है ना, तो इसलिए इसमें बहुत ही कम पैसा लगता है एथेरियम में अगर आप प्लान करते हो। लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है, आप इसमें बहुत सारे अमाउंट भी डाल सकते हो, इसका ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमने देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिवरेज होता मिलता है तो बहुत ही केयरफुली लिवरेज को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है रिस्क। रिस्क ही आपको बचाएगा, रिस्क ही आपको आगे लेके जाएगा, ये समझना है। एंड काम और एक दूसरा चीज़ काम करता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के साथ ही आपको चलना है, कोई चीज़ गारंटेड एश्योरेंस नहीं है। रिस्क है, रिवॉर्ड है, दोनों बराबर, मतलब सिक्के की 2 हिस्से की तरह है। तो कोई चीज़ नहीं है, आप जितना रिस्क लेंगे उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि लिवरेज मिलता है तो जिन लोगों को ट्रेडिंग ढंग से आता है वो लिवरेज को ढंग से यूज कर पाएंगे। एंड लिवरेज को यूज करने के लिए
मैंने बहुत सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगाए एंड लिवरेज को कैसे यूज किया जाएगा, फाइनली इस नतीजे पे हमने पहुंचा। आपको ये मेरा जो रिस्क प्लानिंग है वो हो सकता है आपको समझ में आए, या हो सकता है आपको पसंद ही ना आए। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, मुझे ये रिस्क सुइटेबल लगता है तो इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिस्क है यहाँ पे आप मंथली एक प्रॉपर कैपिटल के साथ चलेंगे। जैसे मान लेते हैं आप मंथ में 10,000 कैपिटल के साथ चल रहे हो, अगर आप 1,000 रुपीज के रिस्क लेके चल रहे हो, रुपीज की बात कर रहे हो, डॉलर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें सब कुछ रुपीज में होता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। तो जो 1,000 रुपीज है, आप ये मान के चलोगे कि अगर मेरा 10,000 लॉस होता है पूरे मंथ में, कभी भी हो सकता है 5 डेज में लॉस हो गया, हो सकता है आपका 10 डेज में लॉस हो जाएगा, हो सकता है पूरा 30 दिन लगे लॉस ही ना हो, है ना। तो जैसे ही आपका 10,000 लॉस होगा आप उस मंथ में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आप सेकंड मंथ में आएंगे, सेकंड मंथ में उसी से काम करेंगे, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अभी, वो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग टू ये रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है ना। लास्ट 12 मंथ्स की रिजल्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एंड 1,000 रुपीज है, आप अगर 1,000 रुपीज में से ही करते हो तो ये कुछ 4 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा आपके सामने रखूंगा अभी। 1,000 कितने में पहुंच गया है दोस्तों, वो पहुंच गया है 4 लाख में। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कंपाउंड कर दोगे 2,000 में तो ये आपका हो जाएगा 8 लाख, 9 लाख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 1,000 से इतना अगर पहुंच रहा है थोड़ा सा कंपाउंडिंग तो बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करना है, अमाउंट बढ़ाना नहीं है, जितना आपको सुइटेबल लग रहा है उसी से कीजिए। ऐसा नहीं कि सर मैं 10,000 डालूंगा तो 1 करोड़ बन जाएंगे, हो सकता है बन जाएगा, लेकिन 10,000 अगर लॉस हुआ, क्योंकि 10,000 में से आप मार्जिन लेकर ट्रेड कर रहे हो, 10,000 में लॉस भी उसी मार्जिन के हिसाब से होगा। तो लिवरेज एक अच्छा चीज है, कहीं ना कहीं लिवरेज आपको एक नेगेटिविटी तरफ ले सकता है कि आपके मन में लालच पैदा कर सकता है, जो कि करना नहीं है। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, बोलना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप ऐसे अगर चीजों को फॉलो करेंगे तो इसमें चांसेस आर वेरी हाई दैट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको सक्सेस मिले। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऐसा फीचर आ गया है जिसको हम AI कह रहे हैं, AI है ना। आज के वीडियो में देखना होगा AI, इसमें AI का यूटिलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है मैं आपको, देखिए कल का ये जो ट्रेड है उसमें यहाँ पे ये ट्रिगर होता है और यहाँ पे एक वैल्यू दिख रहा है एक्टिव 14 डेज डीप। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये कितना कैमरा में दिखाई देता है पता नहीं मुझे। एक्टिव 14 डेज डीप है ना, तो ये एक्टिव 14 डेज का डीप का वैल्यू देखिए कहाँ पे आ रहा है, वो 2048 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग में आप उसको चेंज कर सकते हो। ये एक वैल्यू है 2048 का, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा जूम करते हैं एंड यहाँ पे एक और भी लाइन है जो कि एक पर्पल कलर टाइप ऑफ लाइन, आपको मेरून कलर का दिख रहा होगा। ये जो कलर लाइन है यहाँ पे आपको 2075 की वैल्यू दिख रहा है, 2048 का वैल्यू दिख रहा है। यह है 2075, यह है 2048 दोस्तों। तो 2048 और 2075 का लेवल है वो है लास्ट 14 दिन में ये स्ट्रेटेजी में जो ट्रेड्स हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट 14 डेज में ये स्ट्रेटेजी में जो ट्रेड्स हुए हैं, ये इसका एडवर्स एक्सकर्सन प्राइस है। ये कहां से निकलता है, ये AI के माध्यम से पीछे की डेटा से निकलता है कि लास्ट 14 दिन में, ये 14 दिन में ये प्राइस को एवरेज गया था प्राइस, है ना। उसके बाद ये वर्स्ट प्राइस है, मतलब इसके ऊपर 30 डेज में कभी गया ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि ये आपका एक हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस, मतलब AI के हिसाब से स्टॉप लॉस है। ये भी स्ट्रेटेजिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे डिफाइन है 2073, जो कि एक्चुअल वैल्यू है 2076। तो आपको जो सही लग रहा है उसको आप रख सकते हो, है ना। एंड ये प्राइस में आते ही प्राइस रिजेक्ट करेगा, इसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी है, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई गारंटी एश्योरेंस कोई चीज नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे दोस्तों, आप अगर यहां से पार्शियल क्वांटिटी एंट्री करते हो, 20% 30% एंट्री करते हो, यहां से अगर आप 70% क्वांटिटी एंट्री करोगे तो आप इस बात पर डेफिनेटली एग्री करोगे कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं आपका SL कुछ 48 से 76, कितने का SL है, हार्डली 30 पॉइंट्स समझने के लिए पकड़ते हैं, 30 पॉइंट का SL, $30 का SL है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 1100 रुपये में, सॉरी 1000 रुपये में $30 का SL कैसे देंगे, वो तो ज़्यादा होता है। भाई आपका 10,000 तो है ना आपके अकाउंट में, इसीलिए तो रख रहे हैं आप, है ना। तो वहाँ से $30 का SL है एंड ये जो बेसिक टारगेट है, मतलब ये टारगेट की एक्यूरेसी
इससे डेफिनेटली बेहतर है ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ना, ये फाइनल टारगेट है उसका। तो ये टारगेट में ये भी एआई से ही ड्रॉ हुआ है, सब कुछ एआई में ड्रॉ हुआ है। ये पूरे पास्ट 14 डेज 30 डेज की डेटा को एनालिसिस करता है, आपके सामने वो एक फिगर रखेगा कि ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ तक आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका अगर एंट्री 2000 क्या है 48 में 2048 से 2048 से आपका एंट्री है, एंड ये जो वैल्यू कुछ आ रहा है पकड़ लेते हैं 1950, समझ रहे हो। तो इसमें ये जो बेसिक टारगेट है, बेसिक टारगेट का रिवॉर्ड कितना है 98 पॉइंट्स का बेसिक टारगेट है, आपका रिस्क है 30 पॉइंट्स का, ठीक है ना। मतलब बाय डिफॉल्ट आपको 1:3 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। एंड इसकी एक्यूरेसी कितना है, आउट ऑफ 10 8 आपका हिट हुआ है। पास्ट डेटा की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ना ही कोई गारंटी एश्योरेंस है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे, उसके साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो ये एथेरियम में ऐसे अच्छे से काम किया है, बिटकॉइन में क्या अच्छे से काम किया है। हाँ, बिटकॉइन का आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करेंगे, एथेरियम में क्या होता है ना, प्राइस ब्रेकआउट होते ही 70% टाइम रिट्रेस करता है, मतलब पुल बैक आता है उसमें, इस साइड में जा रहा है अपोजिट में पुल बैक आता है। एथेरियम का एक नेचर है, लेकिन बिटकॉइन का ऐसा नेचर नहीं है। बिटकॉइन में 70% नहीं है, बिटकॉइन में ये पुल बैक की जो रेशियो है वो कुछ आपका 40% के, सॉरी आपका 50% के आसपास है, 40 to 50%। तो बिटकॉइन में क्वांटिटी मैनेजमेंट थोड़े से अलग होगा। आज एथेरियम की बात करेंगे, अगले कोई दिन बिटकॉइन के ऊपर भी डिटेल्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्मार्ट एआई के लेवल बहुत ही इंटेलिजेंटली काम करता है। यहाँ पे एक सेटअप है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये सेटअप है, अलाउ न्यू एंट्री कैलकुलेशन ड्यूरिंग एक्टिव ट्रेड। तो इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपकी ट्रेड चलेगा, ठीक है ना, ट्रेड चलते ही देखिए कितना इतना इंटरेस्टिंग है। ये सेटअप को हमने क्यों रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास लेवल्स होंगे ना, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। एंड वहाँ पे कुछ अगर ऐसे सिनेरियोज बनेंगे कि रिवर्सल आ सकता है, आपके कन्विक्शन थोड़े से इंक्रीज होगा, यही मतलब है उसका। ये सेटिंग को अगर आप ऑन रखते हैं तो इसमें क्या होगा, ऑन रखते ही आपका इसमें देखिए ये आपका लाइव मार्केट में ये वैल्यूज चेंज होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। कल 66 में था, 65 में रुका, ये 36 37 के आसपास था, उसी में रुका। तो आप एक चीज नोटिस करोगे लाइव मार्केट में, देखिए लाइव मार्केट में ये प्राइस जैसे जैसे टच करेगा यहाँ पे ये रिजेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके आसपास से रिजेक्ट हुआ है, तो ये आपको एक्स्ट्रा कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा, समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड जैसे ही आपका एक्स्ट्रा कन्विक्शन आपका प्रोवाइड होगा तो आपको ट्रेड में बने रहने के लिए आपको हिम्मत मिलेगा। एंड आप अगर ये रिजेक्शन से एंट्री करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़ जाता है। एंड 1:3 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मोर देन 70% एक्यूरेसी आपने कहीं पे देखा नहीं होगा, जो कि ऐसे एआई इंडिकेटर है। मैनुअली तो कह सकते हैं हमारा एबीसी स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल का बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी था, उसका उससे भी ज्यादा था, लेकिन वो मैनुअल था। ये तो ऑटोमेटेड है, मतलब ये चीजें आपके सामने ऑटोमेटिकली आएगा, तो आपको डिसीजन लेने में आसान रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स है, देखिए इसको डिसेबल करना पड़ेगा, ये सिर्फ इसी के लिए रखा गया था, क्योंकि नया एंट्री अलाउ करेगा तो ये लाइंस भी बढ़ जाते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया वो वैल्यू, आई थिंक एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये है उसकी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट, है ना। तो जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है दोस्तों, देखिए इस तरह से आया है। मैं आपको मैट्रिक्स दिखाता हूँ, मैट्रिक्स ये है $4,500, जो बता रहा था 4 लाख से ज्यादा है 1,000 रुपए से। तो इस तरह का, लेकिन एक्यूरेसी आप देखेंगे 41% ओवरऑल। ऑब्वियसली क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो एक्यूरेसी आप देखेंगे, देखिए लास्ट 30 डेज की एक्यूरेसी देखिए, मतलब ये वो एडवर्स एक्सकर्शन से लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली एंट्री से ब्रेकआउट है, 64% है। तो इसी हिसाब से चलेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो कोई मंथ में अगर आप इसमें ऐड कर लेंगे, कौन सा फिगर ऐड करेंगे, जो पुल बैक के फिगर अगर आप इसमें ऐड करते हो, पुल बैक होने के बाद जो एंट्री होता है, ये कम से कम 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। मैंने एआई में उसको देखा था, कुछ 209% बोल रहा था, लेकिन आप सारे ट्रेड तो ले नहीं पाएंगे। तो लेकिन ये पोटेंशियल इसका डबल है, मतलब 1,000 में से ये कुछ $9,000 का कैपेबिलिटी रखता है। एंड ये जो स्टैटिस्टिक्स है, एंड ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से आता है, ये प्रीमियम वर्जन में काम करता है ना। लास्ट 365 डेज देखिए आपके सामने रिपोर्ट अपडेट होंगे, तो टाइम लग रहा है, अपडेटिंग रिपोर्ट देखिए लिख रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट हो सकता है स्लो हो,
ठीक है, रिपोर्ट तो अपडेट होगा एनीवे। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर पुल बैक के लिए वेट करेंगे एंड ये स्ट्रेटेजी में अलर्ट लग सकता है। देखिए मैं आपको स्ट्रेटेजी का अलर्ट लगे, रिपोर्ट तो आ जाएंगे, लाइफ टाइम का आपने देखा था। देखिए यहाँ पे टाइम ले रहा है ना रिपोर्ट बनने के लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अलर्ट लग सकता है, अलर्ट इधर क्या, यस यहाँ पे ऐसे अगर आप अलर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसमें सेल एंड बाय का एंट्री आता है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन आएगा। और क्या चाहिए, मतलब मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद भी 1-1.5 घंटे के बाद भी आपका ट्रेड के जो पुल बैक के प्राइस के पास जाता है, वहां पे आप लिमिट ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये एक बेहतर प्रोसेस डेफिनेटली हो सकता है। एंड ये एक गेम चेंजिंग सिनेरियो है, प्रोबेबिलिटी एंड जो स्टैटिस्टिक्स है उसको साथ लेके चलता है, एआई में वैल्यूज आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है इसमें। मैनुअली दिस इज वन टाइप ऑफ रेडी टू ट्रेड स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से, मेरा जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके हिसाब से। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपके हिसाब से भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके हिसाब से ये सही हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका फुली ऑटोमेटेड वर्जन आया नहीं क्योंकि लिमिट ऑर्डर में थोड़ा सा कैसे ट्रेड लेना है वो थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो रहा है। यस 1:1 में ऑटोमेटेड है, लेकिन 1:1 में भी प्रॉफिट भी थोड़ा सा पूरी आधा हो जाता है। पुल बैक में ट्राई करना है, वो तो जब लॉन्च होगा देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैनुअली ये रेडी है, सिर्फ एक ही इंडिकेटर उसको लगाएंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक आता है, तो ऑटोमेटिक जब आएगा चीजें होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एनीवे तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ये एआई के जमाना में एआई को यूज करना पड़ेगा। मैनुअल जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स है RSI MACD उनका आई थिंक टाइम इज ओवर, तो हम इस तरह की चीजें आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज द डिमांड एंड दिस इज द डिमांड ऑफ द टाइम की डिमांड को हमेशा सुनना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।